वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में मुक्त बंधन संहिता के रहस्य खुल गए थे, लेकिन अनादि की भूख पूरे शिवगढ़ को निगलने लगी थी। शुद्धि रक्त और अंतिम त्याग के चरणों को पूरा करने की चुनौती अब उनके सामने है। आज हम उस रात में कदम रखेंगे जहां बलिदान की अग्नि परीक्षा होगी और अनादि अपने पूर्ण क्रोध के साथ सामने आएगा। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शिवगढ़ गांव में रात गहरा रही थी और उसके साथ ही अनादि का साया भी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर में दिए बुझ चुके थे और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात किसी तरह गुजर जाए। हवा में एक भयानक बदबू घुल चुकी थी और दूर से हवेली की ओर से आती हुई अजीबोगरीब आवाजें, जैसे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो, डर को और गहरा कर रही थी। चौपाल पर अमन, रवि, आकाश और ठाकुर साहब बैठे हुए थे। उनके सामने मुक्त बंधन संहिता खुली पड़ी थी। उन्होंने वीरेंद्र सिंह को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह इन सब बातों को अंधविश्वास मान रहे थे। वीरेंद्र सिंह, अविश्वास में ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कोई अनादि वनादि नहीं है। ये सिर्फ गांव के लोगों का डर है और मेरा खून। ये सब बकवास है। ठाकुर साहब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, गांव में हुई घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन वीरेंद्र सिंह नहीं माने। वह अपने घर चले गए और उनके जाने से टीम की उम्मीदें टूट गईं। शुद्धि रक्त के बिना अनुष्ठान असंभव था। रवि, निराश होकर, अब क्या करें? वीरेंद्र सिंह तो मान ही नहीं रहे। उनके बिना अनुष्ठान कैसे होगा? आकाश, पोथी को देखते हुए, पोथी में लिखा है कि शुद्धि रक्त अनिवार्य है। उसके बिना अनादि की नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अमन ने अपनी जेब से वो टूटी हुई चाबी निकाली। उसे लगा कि इस चाबी का अभी भी कोई और राज है। उसकी नजर फिर से अंतिम त्याग वाले हिस्से पर पड़ी, जो अभी भी धुंधला था, लेकिन उसे वही धुंधली तस्वीरें फिर से याद आईं। एक जलता हुआ दीपक, एक नक्शा और एक बूढ़ा आदमी। अमन सोचते हुए, अंतिम त्याग, इसमें कुछ ऐसा है जो सीधे बलिदान नहीं बल्कि ज्ञान और प्रकाश से जुड़ा है, और वो चाबी, ये शक्ति वाहिका है। तभी गांव के एक और हिस्से से एक भयानक चीख सुनाई दी। इस बार चीख एक बड़े आदमी की थी, जो अचानक बंद हो गई। अनादि फिर से हमला कर चुका था। ठाकुर साहब, चिंता से अब और देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सिंह भले ही न माने, लेकिन हमें अनुष्ठान शुरू करना होगा। शायद अनादि की बढ़ती शक्ति उन्हें मजबूर कर दे। उन्होंने तय किया कि वे गांव के बाहर वाले कुएं पर जाएंगे, जहां अनादि को पहली बार बांधा गया था। रात का सबसे गहरा पहर था और हवा में एक अजीब सा खिंचाव था। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवा और ठंडी हो गई है और दूर से अनादि की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो अब तेज हो चुकी थी। कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल और भी भयावह था। कुएं के ऊपर हवा में अनादि की विशाल काली परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी लाल आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। परछाई लगातार हिल रही थी, जैसे वो कुछ निगलने की कोशिश कर रही हो। अनादि की आवाज, एक गहरी गूंजती हुई गर्जना के साथ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ये गांव मेरा भोजन बनेगा। ठाकुर साहब ने मुक्त बंधन संहिता खोली। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 4 दिशाओं में 4 दीपक जलाए, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का प्रतीक थे। हवा में प्राचीन मंत्रों की गूंज फैल गई, जो ठाकुर साहब संस्कृत में पढ़ रहे थे। ठाकुर साहब मंत्रोच्चार करते हुए, ओम शक्ति शांति नमः, ओम भूत बंधने नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंज रहे थे, कुएं के ऊपर अनादि की परछाई थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसकी लाल आंखें और भी तीव्र हो गईं। तभी अनुष्ठान का दूसरा चरण आया, शुद्धि रक्त। ठाकुर साहब ने वीरेंद्र सिंह के घर की ओर देखा। उन्हें पता था कि वीरेंद्र सिंह नहीं आएंगे। अमन, निराश होकर, शुद्धि रक्त के बिना कैसे होगा? तभी रवि की नजर अपनी कटी हुई उंगली पर पड़ी, जहां उसे हवेली में चोट लगी थी। उसने तुरंत एक विचार किया। रवि अमन से, अमन, याद है हवेली में तुम्हें लगी चोट? तुम्हारा खून, वो भी उस जगह से जुड़ा है। शायद वही काम आ जाए। अमन को भी एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखी।
उसका खून भले ही राजेंद्र सिंह का वंशज न हो, लेकिन हवेली से जुड़े अनुभव के कारण उसमें एक शक्ति हो सकती थी। उसने बिना सोचे समझे अपने पैर के घाव से बहते खून को एक छोटे से पत्ते पर लिया और उसे कुएं के बीच में फेंक दिया। जैसे ही अमन का खून कुएं में गिरा, पानी में एक तेज चमक उठी और अनादि की परछाई दर्द से करा उठी। अनादि का शरीर हिलने लगा और उसकी लाल आंखें थोड़ी धुंधली पड़ गईं। उसे लगा कि शुद्धि रक्त का चरण अधूरा ही सही पर काम कर गया था। अब अनुष्ठान का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण था, अंतिम त्याग। पोथी में यह हिस्सा अभी भी अस्पष्ट था। उसमें एक जलते हुए दीपक और एक नक्शे का चित्र था, जिसके केंद्र में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अमन ने अपनी जेब से वही टूटी हुई चाबी निकाली। उसे लगा कि अंतिम त्याग का रहस्य इसी चाबी में छिपा है। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वही धुंधली तस्वीर फिर से याद आई। एक बूढ़ा आदमी जो ठाकुर भवानी सिंह जैसा लग रहा था, एक विशालकाय दीपक को पकड़े हुए था और उस दीपक की लो चाबी जैसी दिख रही थी। अमन अपनी आंखें खोलते हुए, ठाकुर साहब, अंतिम त्याग, यह आत्म बलिदान नहीं है, ये ज्ञान का बलिदान है। ये अनादि को उसकी जड़ तक वापस भेजने का तरीका है। ठाकुर साहब आश्चर्यचकित होकर, ज्ञान का बलिदान? अमन, हाँ, चाबी, ये अनादि के बंधन का प्रतीक है और मुक्त बंधन अनुष्ठान इसे उसी स्रोत तक वापस भेजता है जहां से यह आया था, अंधकार का ज्ञान। अमन ने अपनी टूटी हुई चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और उसे कुएं के पानी में फेंक दिया। जैसे ही चाबी पानी में गिरी, एक तेज सफेद रोशनी कुएं से ऊपर उठी, जिसने अनादि की काली परछाई को निगल लिया। अनादि दर्द से चीखा, उसकी भयानक गड़गड़ाहट पूरे शिवगढ़ में गूंज उठी। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और उसकी विशाल आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे वो हवा में पिघल रहा हो। अनादि का शरीर धीरे धीरे कुएं के अंधेरे में विलीन हो गया। कक्ष में अब सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज थी और हवा में एक अजीब सा शांत सुकून फैल गया था। राधा और अमर की आत्माएं, जो अब तक मुक्त हो चुकी थी, उनकी एक हल्की सी नीली चमक हवा में तैरती हुई दिखी, जैसे वे धन्यवाद दे रही हो, और फिर पूरी तरह से विलीन हो गईं। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अनादि को खत्म कर दिया था। शिवगढ़ गांव अब शाप मुक्त था। अनादि खत्म हो गया, शिवगढ़ शाप मुक्त हो गया। लेकिन क्या अमन, रवि और आकाश की यह यात्रा यहीं खत्म होती है? उस चाबी का असली राज क्या था, और क्या इस धरती पर अभी भी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं? सुबह की पहली किरणें शिवगढ़ गांव पर पड़ रही थी और इस बार वे सचमुच सुकून भरी थी। हवा में अब वो सड़ी हुई गंध नहीं थी, बल्कि ताजी स्वच्छ हवा थी, जिसमें पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। रात भर की थकान के बावजूद अमन, रवि और आकाश के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष और शांति थी। उन्होंने शिवगढ़ को बचा लिया था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरों पर भय के बजाय एक नई उम्मीद की चमक थी। बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे और हर तरफ चहल पहल थी। ठाकुर साहब, जिनकी आंखों में कई रातों से नींद नहीं थी, आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ठाकुर साहब, गले लगाते हुए, तुमने ये कर दिखाया बच्चों। तुमने शिवगढ़ को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अमन का पैर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन वो दर्द अब उतना मायने नहीं रखता था। रवि और आकाश भी थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी, रोमांच और जीत की चमक। उन्होंने ठाकुर साहब को पूरी रात के घटनाक्रम के बारे में बताया, कैसे अनादि की शक्ति बढ़ रही थी, कैसे शुद्धि रक्त और अंतिम त्याग के चरण पूरे हुए, और कैसे अमन की चाबी ने अनादि को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ठाकुर साहब ने ध्यान से सुना और फिर उस टूटी हुई चाबी को उठाया, जिसे अमन ने अपनी जेब में रखा था। ठाकुर साहब, चाबी को देखते हुए, ये चाबी, ये सिर्फ अनादि को बांधने वाली नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान की चाबी थी। मेरे परदादा भवानी सिंह ने अपनी पोथी में लिखा था कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ ज्ञान के प्रकाश से ही नियंत्रित या नष्ट किया जा सकता है। ये चाबी उनके उस ज्ञान का प्रतीक थी, जिसे उन्होंने अनादि को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, और अंतिम त्याग वह ज्ञान का बलिदान था, उस शक्ति को उसके स्रोत यानी ज्ञान के अंधकार में वापस भेजना। अमन, समझते हुए,
तो ये सिर्फ खून या आत्म बलिदान नहीं था, बल्कि उस ज्ञान का त्याग था जो अनादि को शक्ति दे रहा था। ठाकुर साहब, बिल्कुल सही। ठाकुर राजेंद्र सिंह ने इस ज्ञान का दुरुपयोग किया। उन्होंने अनादि को अपनी शक्ति के लिए बांध लिया, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। तुमने उस बंधन को तोड़ा और उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। वीरेंद्र सिंह भी अब ठाकुर साहब के पास आए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उन्होंने अमन, रवि और आकाश से माफी मांगी। वीरेंद्र सिंह, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने अपने पूर्वजों के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अमन, रवि और आकाश ने वीरेंद्र सिंह को माफ कर दिया। उन्हें पता था कि भय और अविश्वास में ऐसा हो जाता है। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। लोग हवन करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे और गांव की खुशहाली के लिए एक नया संकल्प लेने लगे। राजेंद्रगढ़ हवेली को गांव के लोगों ने मिलकर साफ किया और तय किया गया कि उसे अब एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन इतिहास और उन घटनाओं के बारे में बताया जाएगा ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती न करे। हवेली की दीवारों से अब राधा और अमर की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि बच्चों के खेलने और खुशियों की आवाजें सुनाई देंगी। कुछ दिनों बाद अमन, रवि और आकाश ने शिवगढ़ से वापस लौटने का फैसला किया। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। उन्होंने सिर्फ एक शाप को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी शक्ति और समझ विकसित की थी जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अमन ने उस टूटी हुई चाबी को अपने पास रखा। वह अब सिर्फ एक अवशेष नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, हिम्मत का, ज्ञान का और इस बात का कि अंधकार को हमेशा प्रकाश से हराया जा सकता है। उसके पैर का घाव भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उस अनुभव की छाप उसके मन में हमेशा रहेगी। वे तीनों दोस्त अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा था और उन्हें पता था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या यह वाकई अंत था? दुनिया में अभी भी कई ऐसी कहानियां हैं जो अनसुनी हैं। कई ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। भारत के हर कोने में, हर गांव में कुछ ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जो सदियों से दफन हैं। क्या पता कहीं कोई और हवेली, कोई और कुआं या कोई और प्राचीन शक्ति इंतजार कर रही हो जो प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का एक नया अध्याय शुरू कर दे। अमन, रवि और आकाश की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक यात्रा का अंत था, लेकिन रोमांच की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। शायद भविष्य में वे फिर किसी अनसुने रहस्य को उजागर करने निकल पड़े। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन दुनिया में कहानियों की कोई कमी नहीं। अमन, रवि और आकाश ने शिवगढ़ को मुक्ति दिलाई, पर क्या आप जानते हैं कि अगला रहस्य कहाँ छुपा है? जुड़े रहिए स्टोरी बाय सनी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर में बने रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ।